गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी जम्मू के ऐतिहासिक गुरु घरों में से हैं, जो मुबारक मंडी के पास बाजार में बना है, जहां गुरु नानक देव जी की 3 फुट की मूर्ति बनी है, जो सफेद रंग के संगमरमर से बनी हुई है, जिसे महाराजा प्रताप सिंह ने स्थापित करवाया था, जो तवी नदी के तट पर बसा है। यहाँ प्रशासन इकाई के रूप में नगर निगम काम करता है। जम्मू का आधिकारिक नाम जम्मू है, लेकिन इतिहास में राजा जम्बूलोचन ने शहर को स्थापित किया और शहर का नाम जम्बूपुर रखा गया, जो बदलते हुए जम्मू हो गया। कहा जाता है कि राजा शिकार करने तवी नदी के तट पर पहुंचे, जहां पर राजा ने शेर और बकरी को एक ही जगह पानी पीते देखा और प्यास बुझाने के बाद दोनों ही जानवर अपने रास्ते पर चले गए। राजा जम्बूलोचन जिसे देखकर आश्चर्य में था और राजा ने शिकार का विचार त्याग दिया और सैनिकों के साथ वापस लौट आया। राजा उस दृश्य को भूल नहीं पा रहे थे। राजा ने सोचा कि जहां शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हों, तो वहां शांति और सुकून का स्थान होगा, और राजा ने यहां महल के साथ साथ शहर बसाने का आदेश दिया, जिसे जम्बू नगर के नाम से जाना गया, जो आज जम्बू के नाम से विख्यात है। राजा जम्बूलोचन बाहुलोचन के भाई थे, जिसने तवी नदी के किनारे पर बाहु का किला बनवाया। इस शहर का नाम महाभारत में भी आता है। जम्मू के समय 32 किलोमीटर दूरी पर अखनूर बसा है, जिसकी खुदाई से पता चला कि जम्मू शहर हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा था, जहां मौर्य, कुषाण, कुषाणशार, गुप्त काल के प्राचीन अवशेष भी मिलते हैं। 480 ईस्वी के बाद यहाँ हेफ्थलाइट्स का प्रभुत्व हुआ, जो कपिसा और काबुल से शासन करते थे। उनके 565 ईस्वी के बाद 670 ईस्वी तक कुषाणों और हेफ्थलाइट्स का राजवंश ही शासन कर रहा था। फिर 670 ईस्वी से 11वीं शताब्दी की शुरुआत में शाही राजवंश ने शासन किया। फिर गजनवियों ने शाही राजवंश का नाश किया। जम्मू में तैमूर के युद्ध अभियानों का भी वृतांत मिलता है। यहाँ 840 ईस्वी से 1816 ईस्वी तक देव राजवंश ने लगभग 984 वर्षों तक शासन किया। फिर डोगरा शासन आया, जिसने सिखों को धोखा देकर हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया और प्राचीन धार्मिक स्थानों का जीर्णोद्धार भी किया। 1897 में जम्मू से सियालकोट को जोड़ने वाली 43 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी, जो विभाजन के बाद काम में नहीं लाई गई, और फिर सियालकोट से संपर्क टूट गया, जिससे 1971 तक जम्मू में कोई रेल सेवा नहीं रही। जब पठानकोट से जम्मू तवी ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई, तो 1975 में नया जम्मू तवी का स्टेशन खुला। कहा जाता है कि गुरु साहिब पंजाब लौटते समय इस जगह पर रुके थे। ये पवित्र गुरुद्वारा कश्मीर के मुख्य धर्म स्थलों में स्थान रखता है, जो मुबारक मंडी के चर्चित बाजार के पास ऊपर के हिस्से में बना है। ये गुरुद्वारा साहिब में दूर दूर के श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करते हैं। यहाँ राजा प्रताप सिंह ने गुरु नानक साहिब जी की सफेद संगमरमर की 3 फुट की मूर्ति लगवाई। सिख सभा के आंदोलन में गुरुद्वारों से मूर्ति हटाई, तो यहाँ की मूर्ति किसी को नजर ही नहीं आई। इसलिए आज भी बहुत ही कम लोग मूर्ति के बारे में जानते हैं। राजा प्रताप सिंह ने यहाँ मूर्ति स्थापित करके गुरु साहिब जी की स्मृति को सम्मान दिया। ये गुरुद्वारा सिर्फ धार्मिक महत्व से ही खास नहीं है, बल्कि जम्मू में वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है, जो प्राचीनतम समृद्ध कला के कौशल और कल्पना की रचनात्मकता को दर्शाता है, जिसे जम्मू की सामाजिक और प्राकृतिक गड़बड़ियां भी प्रभावित न कर सकीं। गुरुद्वारा साहिब जम्मू में समृद्ध धर्म और ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए हैं, जो यहाँ की पुरानी समृद्धि और शान को बढ़ाता है। गुरुद्वारा साहिब जम्मू की दिव्य पवित्रता यहाँ सौंदर्यपूर्ण आकर्षण प्रदान करती है। जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी जम्मू की यात्रा पर आए, तो गुरु साहिब तालाब तिल्लो में पक्का घराट नामक ताहली वृक्ष के नीचे रुके थे, जहां जम्मू के सिख संगत ने सुंदर गुरुद्वारा बनाया है। हालांकि यहाँ प्राचीन गुरु घर भी है, जो एक कमरे में आज भी विराजमान है। जम्मू शहर के बीच में गुरुद्वारा के पास छोटी सी नहर भी है। यहाँ हर बार गुरु साहिब जी का प्रकाश उत्सव बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है।